हाँ तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हम देखें कि यहाँ पे ये क्या मामला है, कार्य क्यों करना पड़ा है और किया गया कार्य कितना है। तो देखो, यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अभी जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, हम ये समझाने की पहले कोशिश कर रहे हैं कि हमें घुमाने में कार्य क्यों करना पड़ेगा। तो हमने कहा यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। ऐसा हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। वो बलयुग्म से क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेगा। अब हमें तो इस समय अगर ये हम इसे ऐसे रखे हुए हैं तो इस पे बलयुग्म लग रहा है जो इसे इधर घुमाने का प्रयत्न कर रहा है। अगर हम इसे यहां से घुमाना चाह रहे हैं इधर अपोजिट इसके, तो उस बलयुग्म के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। उस बलयुग्म के अगेंस्ट हमें भी एक बलयुग्म लगाना पड़ेगा, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इस मारे ये है कि क्योंकि विद्युत द्विध्रुव पे बलयुग्म लगता है जो उसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है, अतः यदि हम उसे घुमाएंगे उस बलयुग्म के अगेंस्ट तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य हमें ज्ञात करना। पहली बात ये हुई कि ये हमें समझ में आ जाए कि कार्य क्यों करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट, कार्य के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा है। कार्य का फॉर्मूला बेसिकली हमने पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल का परिमाण गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और अगर बल वेरिएबल है, दूरी पर निर्भर करता है, तो इंटीग्रेशन एफ डीएक्स। बेसिक फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है। ये स्थानांतरित गति के लिए है। अगर वही घूर्णन गति हो रही है तो f की जगह टॉ हो जाता है और dx की जगह, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन टॉ डी थीटा हो जाता है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस पे बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, टॉ बराबर पी साइन थीटा। किसी अवस्था में, तो इसलिए घुमाने में किया गया कार्य जो होगा, घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा और लिमिट हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। हम मान ले कि पहले एंगल इसका थीटा 1 था और फिर हमने कहां तक घुमा के ले गए, जब तक इसका एंगल थीटा 2 बन रहा है। भाई पहले ये थीटा 1 एंगल पे रखा है ऐसे मान ले, और फिर फाइनली एंगल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। इसके छोटे से डायग्राम के थ्रू बता दे रहे हैं। ये डायग्राम तो जनरल डायग्राम बनाया है हमने कि पहले ये थीटा 1 एंगल पे था ऐसे मान ले, और फिर घुमा के हमने इस एंगल तक, थीटा 2 एंगल तक ले गए। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया, टॉ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, थीटा 1 टू थीटा 2 पी साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन में बाहर आ जाते हैं, तो साइन थीटा डी थीटा और लिमिट हो गई थीटा 1 टू थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो W इज इक्वल टू पी, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी माइनस कॉस थीटा 2 और फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी माइनस कॉस थीटा।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला है। पहले अपर थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस फॉर्मूला होता है फॉर्मूले में, और फिर लोअर लिमिट रखी जाती है, ये है। तो माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया किसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। W इक्वल टू PE ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इन जनरल हमारे पास कंडीशंस कैसी होती हैं कि विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, प्रारंभ में वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो यदि विद्युत ध्रुव प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के समांतर है, मतलब वो ऐसे रखा हुआ है समांतर प्रारंभ में, और यहां से तुमने घुमाना शुरू किया, तो उस समय थीटा 1 को 0 डिग्री ले लेंगे। जब हम ऐसे लेंगे तो थीटा 1 0 डिग्री हो जाएगा, और जब यहां से घुमा के थीटा कोण तक लेके आए, अर्थात थीटा 2 को थीटा मान ले, तब हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है W इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। तो W इज इक्वल टू PE, थीटा 2 की जगह थीटा लिख देंगे, 1 माइनस cos थीटा। W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बच्चे समझ रहे हैं? तो ये आ गया किसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य।